तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इंसानों की रक्षा स्पिरिट्स गार्डियन किया करते थे और वो इंसानों के साथ ही रहते थे। फिर हम दो स्पिरिट्स सैंटो और यूले को देखते हैं जिनका काम हर उस इंसान की रक्षा करना है जो भी अपने घर के बाहर स्पेशल स्पिरिट पोस्टर लगाएगा। पर दिक्कत ये है कि अब लोग बिना स्पिरिट्स के भी रहना सीख चुके हैं और वो भूल गए हैं कि कभी स्पिरिट्स हुआ भी करते थे, जिसकी वजह से स्पिरिट रूम भी पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और उन स्पेशल पोस्टर्स को बाहर लगा कर रखते हैं। फिर हम एक सूप शॉप को देखते हैं जहां वही स्पेशल पोस्टर लगा था और उस शॉप की ऑनर एक काफी अच्छी ग्रैंड मदर है। उस ग्रैंड मदर की बेटी लूली हमेशा सिटी से बाहर ही रहती है, पर वो अपनी बेटी रेन के साथ हमेशा अपनी मदर से मिलने आती रहती थी। तभी हम देखते हैं कि लूली अपनी बेटी के साथ ग्रैंड मदर से मिलने आती है और लूली उसी गार्डियन के पोस्टर के बारे में पूछती है, पर ग्रैंड मदर पहले लूली को कुछ खा लेने को कहती है क्योंकि वो काफी दूर से मिलने आई थी। डिनर के बाद रेन शॉप में घूमने लगती है और उसे एक म्यूजिक डिवाइस काफी पसंद आता है जो कि ग्रैंड मदर को भी काफी पसंद था। पर जल्द ही ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही दिन में उनकी मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से लूली और रेन काफी निराश हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उनका ट्रेडिशनल तरीके से अंतिम संस्कार भी करती है और एक फ्लोटिंग बलून में ग्रैंड मदर का म्यूजिक डिवाइस उड़ा देती है। अब ये लूली की जिम्मेदारी थी कि ग्रैंड मदर के काम को वो आगे बढ़ाए और सूप शॉप को भी संभाले, पर इसमें उसे काफी मुश्किलें आ रही होती है। तो रेन विश मांगती है कि गार्डियन स्पिरिट उनकी मदद करे। हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लोटिंग बलून हवा में जा रहे थे, पर ज्यादातर लोगों ने मजे के लिए उन बलून को छोड़ा था और सिर्फ लूली ने ही उस सीक्रेट तरीके से बलून को छोड़ा होता है। सभी बलून स्पिरिट्स रूम के एक पेड़ से जाकर चिपक जाते हैं, पर वहाँ पर सैंटो और यूले लड़ाई कर रहे थे क्योंकि अब कोई भी इंसान उन्हें याद नहीं रखता और सभी ये भूल गए हैं कि कैसे स्पिरिट्स ने हजारों साल तक उनकी मदद की थी। सैंटो समझ चुका था कि इंसान उन्हें भूल गए हैं, इसलिए वो यूले को भी समझाता है कि उन्हें इंसानों की मदद करने के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तभी यूले को ग्रैंड मदर का म्यूजिक बॉक्स दिखता है और वो उसके पास जाता है, पर सैंटो उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी इंसानों की तरफ से भेजा कोई मजाक ही होगा। तभी एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम बैकेट है। बैकेट यूले से कहता है कि उसे भी अब ये मान लेना चाहिए कि इंसान उन्हें भूल चुके हैं, पर यूले कहता है कि उन्हें वापस धरती पर जाना शुरू करना चाहिए और सिर्फ ऐसे ही लोग उन्हें वापस से याद कर पाएंगे, वरना जो कुछ लोग सही में उन्हें याद करते हैं वो भी भूल जाएंगे। तभी डिम सभी को स्पिरिट मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ स्पिरिट लीडर डिसाइड करता है कि अब वो इंसानों के बीच से सभी पोस्टर्स को हटा देंगे और अब उन्हें इंसानों की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी काफी खुश होने लगते हैं और अब कोई भी स्पिरिट पोर्टल का यूज भी नहीं करेगा। पर बैकेट जिसने कुछ ही टाइम पहले एक ओल्ड लेडी की मदद की थी उसे सजा दी जाती है और उसे स्पिरिट रूम से निकाल दिया जाता है। सैंटो और यूले दोनों भाई को बैकेट के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब बैकेट वहाँ से जाने लगता है तो वो दोनों भाई जाकर उससे बात करते हैं। तो बैकेट उन्हें बताता है कि पहले ये दीवारें गार्डियन और एंशिएंट इविल सेफ शिफ्टर के बीच की वॉर की कहानी बताती थी, पर अब इन पर पेंट करके इन्हें छुपा दिया गया है। बैकेट बताता है कि इविल निये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, पर गार्डियन और इंसानों ने मिलकर निये को 3 अलग अलग जगहों पर सील कर दिया। लेकिन अब इंसान भूल चुके हैं कि स्पिरिट्स और इंसानों को दुनिया को सेफ रखने के लिए साथ रहना चाहिए। तभी यूले के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो निये को वापस बाहर निकालेंगे, जिससे इंसानों को उन्हें वापस याद करना ही होगा। बैकेट को पता है कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर यहाँ पर यूले फैसला कर चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लूली और रेन को देखते हैं जो वैसे ही सूप बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी ग्रैंड मदर बनाया करती थी। कई पुराने कस्टमर थे जो अब भी उनकी शॉप पर आया करते थे, पर बच्चे अब वही पुराने टेस्ट से काफी बोर हो गए थे, इसलिए वो आना बंद कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी रॉकमैन उसी जगह पर एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है और वो अपना काफी प्रचार करता है, जिससे काफी कम टाइम में इसके काफी सारे कस्टमर भी बन जाते हैं।